जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्ज़ाम का डेट निर्धारित किया गया है, वह एग्ज़ाम का डेट है 7 मई। 7 मई को, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप सभी 689 पद जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का फॉर्म जो भी स्टूडेंट डाले हुए हैं, जिसके लिए हम लोग आज के इस लाइव सेशन में, यानी कि 10 बजे आप सभी का लाइव क्लास चलता है। इस लाइव सेशन में हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ पाए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और कोई भी क्लास आपको मिस ना हो। देखिए, नोटिफिकेशन पहुंचे या ना पहुंचे, आप सभी लोग याद रखिए कि 10 बजे आपका लाइव सेशन यानी कि लाइव क्लास चलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट वही प्रश्न कवर कराया जाएगा जो सीधा आपके पेपर में 7 मई को देखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस लाइव सेशन को आप सभी जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि और भी प्यारे साथी आप सभी से जो यानी कि इस क्लास से जुड़ पाए और आपके साथ साथ वो भी इस क्लास से लाभ उठा सके। तो जल्दी जल्दी से पहले शेयर कीजिए क्लास को। अगर लाइक नहीं किए तो पहले ही लाइक कर दीजिए, बार बार मैं बोलूँगा भी नहीं लाइक करने के लिए, ठीक है। और सभी लोग कमेंट में अपना अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप सभी का पहला प्रश्न देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत सरकार की उद्घाटन किया था? देखिए, इसको आप सभी जानते होंगे कि यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ किया था तो आप सभी लोगों को पता हो, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। यानी कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज यानी कि स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे प्यारे साथी का ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार मोहम्मद इकबाल है। ऑप्शन ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर आ ही गया, ठीक है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो यह जो हो जाएगा सही जवाब इस प्रश्न का। तो बहुत सारे प्यारे साथी ऑप्शन बी दे रहे हैं, इसका सही जवाब अवस्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 4 नंबर। मैराथन दौड़ की कुल लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की कुल लंबाई ऑप्शन नंबर सी 26 मील 385 गज होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है। कॉपरनिकस का संबंध किस क्षेत्र से था? तो कॉपरनिकस का जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिए, सॉरी बी, खगोलविद। यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है आप सभी का। यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो यहूदी के पूजा स्थल को आप सभी ध्यान रखिएगा, सिनागाग को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सारे प्यारे साथी का आंसर आ गया है। 7 नंबर प्रश्न है। एक्सरे की खोज किसने की थी? यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, रोएंटजन हो जाएगा सही जवाब। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को जो कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो देखिए, सबसे कम पूछा जाए तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक पूछा जाए तो बिहार का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह प्रश्न बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह शिमला का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे साथी आंसर भी कर रहे हैं ए, जो इस प्रश्न का सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 12 नंबर जो आप सभी लोगों का प्रश्न है, भारत में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिए भारत में जो सर्वोदय योजना हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर आप सभी का, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद प्रेस स्थित स्तंभ अभिलेख को किसने देख लीजिए पूरा प्रश्न को किसने लिखा? ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, हरि सिंह ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 15 नंबर, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहा जाता है? तो देखिए यूनिवर्सल जो कहा जाता है यानी कि सबको क्या दे सकता है, यानी कि दे सकता है, तो आप सभी ऑप्शन नंबर यानी कि डी, ओ को ध्यान रखिएगा, ओ भी ओ निगेटिव। ठीक है, जबकि सर्वगाही ए भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शनि का उपग्रह है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, गोविंद सागर झील भारत के किस राज्य में है? देखिए यह प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का यानी कि 18 नंबर, पारा का दूसरा नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे प्यारे साथी इसका सही जवाब भी दे रहे हैं, जैसे विजय का सही जवाब आ गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए अली अकबर खां का जो यानी कि संबंध है वो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, सरोद से, और बिहार पुलिस फायरमैन में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर, आतिशबाजी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है शिवकाशी किस राज्य में है? तो यह जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ध्वनि तरंगे जो हो जाएगा निर्वात से होकर के नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? यानी कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, मदुरै को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर से केसर प्राप्त किया जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में मृतकों की टीला को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मृतकों को टीला को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ममीज को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर, पाब्लो पिकासो का संबंध किस क्षेत्र से था? तो क्षेत्र पूछे ना तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी, चित्रकार से है। ठीक है, चलिए 27 नंबर प्रश्न है, तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा है? देखिए तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ऑप्शन बी, कावेरी नदी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ था यह प्रश्न भी बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब 2005, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, कांगड़ा एवं कुल्लू पर्यटक स्थल भारत के किस राज्य में है? तो कांगड़ा और कुल्लू जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, इलाहाबाद, ध्यान रखिए इस प्रश्न को देख लीजिए, इलाहाबाद प्रशस्तित्व को किसने लिखा है? देखिए तो इसे जो लिखने का काम किया है ना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हरिशरण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी लोग ध्यान रखिए। 31 नंबर, दूध से दही जमने में किसका सहयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस जो होता है इसी का सहयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए क्या है, देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न क्या है आप सभी के लिए? तो यह जो प्रश्न है, अली अकबर खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अली अकबर खां का जो संबंध है ऑप्शन नंबर डी सरोद से है। ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो यह जो नेशनल पार्क है ना, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय वृक्ष, यह बहुत विवादित प्रश्न है, बहुत सारे दोस्त इसको गलत करके आते हैं। पीपल नहीं है, जब क्या है, बरगद। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, किसका दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? देखिए पारा का ही तो दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारत में पहला कपास मिल कहाँ लगाया गया? देखिए भारत में पहला कपास मिल जो लगाया गया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सूरत में लगाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 37 नंबर, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पुंकेसर से केसर प्राप्त किया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर जो प्रश्न A320 एयर बस किस देश से संबंधित है? तो यह जो बस का संबंध है ना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 39 नंबर, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो अभी बताया है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, शुक्र का, शुक्र नहीं, सॉरी, शनि का ग्रह है। क्या है? शनि का उपग्रह है। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप का तीव्रता मापने के लिए आप सभी लोग को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 41 नंबर। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, एनकाउस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए तो यह जो पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए झुम्पा लाहिड़ी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 42 नंबर, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन ऑप्शन नंबर कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर आप सभी का प्रश्न है, जालियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? देखिए जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब में है। कमेंट में बताइए यह घटना कब हुआ था, किस तिथि को हुआ था। ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो देखिए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो अपनाने का काम किया गया था, आप सभी लोगों को पता होगा, 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाने का काम किया गया था। लेकिन अंगीकृत कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 अंशतः रूप से संविधान को लागू करने का काम किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन बी को ही आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था, आप सभी लोगों को पता होगा कि यह जो स्थापना हुआ था 1906। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 46 नंबर जो आप सभी लोगों का प्रश्न है, देख लीजिए, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? देखिए भारत के राष्ट्रीय गीत के जो लेखक हो जाएंगे, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 47 नंबर, भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप है। देखिए भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो संघात्मक आप सभी लोग बता दीजिएगा, न कि एकात्मक। ठीक है। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, कबीर किनके शिष्य थे? देखिए कबीर किनके शिष्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद। ठीक है। चलिए और आज के आपके लाइव सेशन का 15 नंबर यानी कि 50 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए प्रथम महिला का अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अमृता प्रीतम थी। कौन थी? अमृता प्रीतम।
तो जैसा कि आज के इस लाइव सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके एग्ज़ाम 7 मई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करके सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, यानी कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी इस सेशन से लाभ उठा सकें। और आप सभी के डिमांड पे इसी संडे को एक बहुत बड़ा मैराथन क्लास हम लेकर के आने वाले हैं, जिसका यानी कि लिंक आपको कल से एक्टिव भी कर दिया जाएगा। यानी कि संडे को एक बहुत बड़ा यानी कि 200 प्रश्नों का मैराथन क्लास रहेगा, जिसमें आपको 5 से 7 प्रश्न आपके सीधा एग्जाम में दिखने को मिल जाएगा। अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं, वो सभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कितना 50 में प्रश्न सही कर पाए हैं, और किसी प्रश्न को लेकर के डाउट है तो आप सभी कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।